नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। आज हम बात करेंगे हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। हड्डियां हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है। हड्डियां कमजोर हो जाने पर शरीर की बनावट के साथ बहुत सारी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। हड्डियों में अगर विकार होता है तो शरीर के सभी जोड़ों में दर्द शुरू हो जाते हैं। आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है वाराणसी के ओमेगा प्लस हॉस्पिटल के प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करमराज सिंह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्लाउन टाइम्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हड्डी की जो समस्याएं जाड़ों में आती हैं, जो हाल फिलहाल का बुखार चल रहा है, उससे संबंधित क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों के लिए जानकारी हासिल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं, बदलते ठंड के मौसम में बढ़ती उम्र के लोगों के जोड़ों में क्यों दर्द होता है और इससे बचने के उपाय क्या है। देखिए, जो जोड़ों का दर्द ठंडी में बढ़ता है, उसके कई कारण होते हैं। एक तो हमारे चलने की प्रक्रिया, उठना बैठना चलना, हमारा मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, हमारा चलना फिरना कम होता है, तो जो ब्लड फ्लो हमारे जॉइंट्स के लिए वो कम हो जाता है, उससे जकड़न होती है। एक्चुअली हमारे जॉइंट्स के सबसे इम्पॉर्टेंट कारण मूवमेंट का लुब्रिकेंट है, साइनोवियल फ्लूइड है, जो तरल पदार्थ है, जिसके बने रहने से हमारा मूवमेंट जोड़ों का बिना दर्द के मूवमेंट बना रहता है। जाड़ों में हम पानी कम पीते हैं तो तरल पदार्थ कम बनता है, जाड़ों में हमारा मूवमेंट कम हो जाता है, तो उस वजह से भी वो दर्द बढ़ता है। दूसरी वजह है कि ठंडी की वजह से जो ब्लड वेसल्स है, जो धमनियाँ होती है, जो शिराएँ होती है, जो खून को ले जाती हैं, वो पतली हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, तो उससे भी दर्द बढ़ जाता है। तो अगर हम सिंपली ज़्यादा तकलीफ़, किसी घुटने में तकलीफ़ है, एड़ी में तकलीफ़ है या कमर का है, हम तेल गरम करके, उसके लिए कोई विशेष तेल की आवश्यकता नहीं है, आप सरसों का तेल घर पे आपके पास हमेशा उपलब्ध है, उसको आप गरम करके कमर पे लगा सकते हैं, घुटने पे लगा, खासकर रात के टाइम। और ठंडी से बचिए। अगर आपको पंजे में तकलीफ़ होती है, घुटनों में तकलीफ़ होती है, तो आप रात को मोजा पहन के सोइए। तो ठंडी से बचाव करिए, ठंडी में पानी अच्छे से पीजिए, ज़रूरत पड़ने पर ये सब मालिश करिए। तो ये सब सिंपल कारण है जिसकी वजह से ठंड में तकलीफ़ आती है। आप ठंडी से बचिए, ठंडी के दुष्प्रभाव से बचेंगे तो ये सब जोड़ों का दर्द बहुत कम रहेगा आपका। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की कमी के चलते महिलाओं की हड्डियां कमजोर हो जाती है और हड्डियों का क्षरण शुरू हो जाता है। ऐसे में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें। देखिए, विटामिन डी का रोल क्या है। विटामिन डी हमारे हड्डी का घनत्व है, हड्डी की मजबूती कैल्शियम से आती है। विटामिन डी एक विटामिन है जो कि कैल्शियम के पाचन को बढ़ाता है। अगर विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो कैल्शियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो हड्डी कमज़ोर होगी। तो ऐसे हमें विटामिन डी के लिए टॉनिक आता है जो आप सुबह शाम पी सकते हैं, उसके टैबलेट आते हैं, पाउडर आते हैं जो हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, तो उसका सेवन आप समय समय पे करते रहिए। जिसके सब जोड़ों में दर्द है, चाहे वो ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, जोड़ जोड़ में दर्द है, थकान होती है, काम करने का मन नहीं करता है, वो अक्सर विटामिन डी के कमी के शिकार होते हैं। ये खासकर किन महिलाओं में देखा जाता है, या तो जो प्रेग्नेंट हैं, या जिनकी डिलीवरी हुई, या जो बच्चे को अपने जो माँ का दूध जो पिलाते हैं, या ज़्यादा उम्र हो जाने से विटामिन डी की कमी आ जाती है। बहुत बार तो ऐसा लोग कहते हैं कि डिलीवरी के टाइम इंजेक्शन लगा, उसकी वजह से कमर का दर्द रह गया। एक्चुअली कारण वो नहीं है, वो हड्डी इतनी कमज़ोर हो जाती है विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से कि इसको लोग भ्रांति रहती है कि वो इंजेक्शन लगा उससे दर्द है, वो दर्द नहीं होता है। तो विटामिन डी के बहुत सरल टॉनिक्स आते हैं, टैबलेट आते हैं जो हफ्ते में एक बार या डेली भी आप ले सकते हैं। और सनलाइट एक्सपोजर माना गया, लेकिन सनलाइट एक्सपोजर सबके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। कोई अपार्टमेंट में रहता है तो सनलाइट पूरा एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो टैबलेट्स और ये सिंपल ये हानिकारक नहीं होते हैं, इनको आप आराम से ले सकते हैं और एक विधिवत तरीके से लेंगे तो आपका विटामिन डी मेंटेन रहेगा। तो कैल्शियम का पाचन, आप ये सब सोचिए, आप साल भर कैल्शियम ले रहे हो, वो आपके हड्डियों को पहुंच ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा। जैसे विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, ओमेगा प्लस हॉस्पिटल में हड्डी रोग के पीड़ित मरीजों के लिए किस तरह के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। देखिए, ओमेगा प्लस हॉस्पिटल पिछले 15 वर्षों से अपने काम में लगा हुआ है। जनमानस, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, बहुत बार ऑपरेशन हुआ हो, पहली बार ऑपरेशन के लिए आ रहा है, जिस प्रकार से भी आता है, हम लोग की हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी मरीज आए उसका हम लोग इलाज पूरा कर सके। गरीब से गरीब आदमी आता है उसके लिए भी हम लोग सुविधा देते हैं। आयुष्मान कार्ड भी है,
और अगर निसहाय गरीब मरीज होता है, हम लोग बहुत बार फ्री भी इलाज करते हैं। आयुष्मान कार्ड एक उपलब्धि है जो कि हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सारे गरीब अपना इलाज कराते हैं, घुटना प्रत्यारोपण होता है, कूल्हा प्रत्यारोपण, महंगे महंगे ऑपरेशन हो जाते हैं, इसका बहुत अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा हम लोग जो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट में जो लेटेस्ट ऑपरेशन होते हैं, जो सबसे अच्छे से अच्छे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति आता है 25-30 साल की उम्र में भी उसके घुटने ख़राब हो जाते हैं, उसका भी हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं। अभी तक का रिकॉर्ड है, आराम से 15 साल 10 साल हो जाते हैं लोगों के, ये सब चलते हैं। हमारे पास तो ऐसे मरीज हैं जिनका घुटना बदले, जो गाय का दूध रोज़ दूहते हैं नीचे बैठ के, जो कि काफ़ी स्ट्रेनुअस काम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन वो भी करते हैं। तो उदाहरण बहुत सारे हैं कि हम लोग किस तरह से असहाय बच्चे होते हैं, बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, जो बचपन से आते हैं, कभी चले नहीं होते हैं, तो जब चल के जाते हैं तो उनके माँ बाप की दुआ से बड़ी कोई हमें चीज़ नहीं मिल सकती, वो सबके लिए एक पुण्य की चीज़ है। तो जहाँ भी समस्या आती है, चाहे जिस भी वर्ग का आदमी होता है, जिस भी उम्र का हो, जो भी समस्या लेके आए, एक बार ऑपरेशन हुआ, 10 बार ऑपरेशन हुआ, फेल हुआ है, तो भी हम लोग उसके लिए खड़े हैं, उस चैलेंज को लेने के लिए कि उसको हम लोग और अच्छा कैसे बना सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर की टीम है, वार्ड टीम है, और फिजियोथेरेपिस्ट हम लोग के साथ 10-15 साल से जुड़े हुए हैं, और परिणाम देने में हमेशा वो हमसे 4 कदम आगे रहते हैं इनफैक्ट। धन्यवाद। और आप लोग इसी प्रकार से समाज सेवी जो भी आप लोग पहल लेते हैं, समय समय पे लोगों के तक ज्ञान वर्धन करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।